हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने लास्ट वीडियो में बेसिक डेफिनेशंस की थी। आज हम उन्हीं डेफिनेशंस में कुछ और डेफिनेशंस करेंगे और आज से हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक थ्योरम कराऊंगी। तो डेफिनेशंस क्या हैं जो आज का टॉपिक रहेगा, होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप। होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप। Let G and G dash be any two groups. Let of and star, not and star, be the binary operation on G and G dash respectively. A map f G to G dash is called homomorphism if f of A not B is equal to f of A star f of B for all A B belongs to G. Means f is a mapping from G to G dash where G and G dash are two subgroups with two binary operation. Is called homomorphism if we take two elements from G and then apply f, we get f of A star f of B. जो ये ऑपरेशन है वो इस ग्रुप का आ जाएगा, G डैश का। तो ये हमने ग्रेजुएशन में भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है होमोमॉर्फिज्म की। अब कोई होमोमॉर्फिज्म अगर ये मैपिंग हमारे पास क्या हो जाए, 1-1 हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। 1-1 मैप आपको पता ही है क्या है। 1-1 मैप क्या होता है हमारे पास, एफ जी टू जी डैश इज 1-1। कब कहेंगे इसे 1-1, अगर हमारे पास क्या है, हम कोई भी दो एलिमेंट लें, या तो कहें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, मीन्स x1 x2 belongs to G, x1 not equal to x2, then their images are also hold the same relation. या तो ये हो जाती है 1-1 की कंडीशन, और कौन सी है कि if images are same then element should be equal, are same. तो ये हमारी 1-1 की कंडीशन है। तो अगर होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, एपिमॉर्फिज्म क्या है, अ होमोमॉर्फिज्म विच इज ऑन टू इज कॉल्ड एपिमॉर्फिज्म। ऑन टू की क्या है, हम ऑन टू की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑन टू हमारे पास हमें पता है क्या है कि एफ जी टू जी डैश एक मैपिंग है। इसे ऑन टू कब कहेंगे, फॉर एवरी y belongs to G dash there exists at least one x belongs to G such that f of x is equal to y. Means हमें y की every element of G dash has at least one pre-image। तो हमारे पास क्या मिल जाए, हमें एक प्री इमेज मिल जाए y की। तो हमारे पास क्या है, मैप क्या होता है हमारे पास, ऑन टू। तो होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू हो अगर मैप कोई, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एपीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, जब ये तीनों चीजें, अगली डेफिनेशन है जो हमारी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ए होमोमॉर्फिज्म विच इज 1-1 एंड ऑन टू, मीन्स बाइजेक्टिव। 1-1 एंड ऑन टू हो तो उसे बाइजेक्टिव मैप कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर एफ जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस मैपिंग को हम क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल क्या है, ये इस तरह से। तो G और G डैश आइसोमॉर्फिक हैं आपस में, मींस उन दोनों के बीच में एक ऐसा मैप एग्जिस्ट करता है जो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। अगर G और G डैश, इफ G एंड G डैश आर इक्वल, मीन्स ये दोनों ही ग्रुप क्या हो, एक ही हो, एफ जी टू जी होमोमॉर्फिज्म हो, 1-1 हो, ऑन टू हो, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म 1-1 मैप, होमो प्लस
1 हो तो मोनोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू हो तो एपीमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म 1 एंड ऑन टू हो और दो ग्रुप अलग अलग हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो मैपिंग, अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म 1 ऑन टू आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, FG2G डैश देन FG FX X belongs to G is called homomorphic image of G। मीन्स हमारे पास ये होमोमॉर्फिक क्या बन जाएगी, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है FG2G डैश होमोमॉर्फिज्म है तो F of G हमारी क्या बन जाएगी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। ऑटोमॉर्फिज्म मैंने आपको बता ही दिया, जब G और G डैश दोनों बराबर हो तो ऑटोमॉर्फिज्म बनता है। अगर G और G डैश सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। वो आइसोमॉर्फिज्म जहां पर G और G डैश दोनों सेम है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, नई टर्म ऐड हो गई, ऑटोमॉर्फिज्म। और उसी होमोमॉर्फिज्म को अगर ये दोनों बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। तो आगे बात करते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, लेट G बी अ ग्रुप, A बिलोंग्स टू G, डिफाइन अ मैप। हमने क्या लिया, G बी अ ग्रुप, A बी एनी एलिमेंट फ्रॉम G। अब देखिए ऑटोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। हमने क्या ले ली, कलेक्शन ले ली ऑटो G, मीन्स इसके अंदर, इस सेट के अंदर वो मैपिंग्स आती हैं जो G2G में क्या हो, ऑटोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, सारी की सारी हमने क्या ले ली, ऑटोमॉर्फिज्म्स। अब इनमें से कुछ ऐसे ले लिए हमने जो कि किस तरह से डिफाइन है, जैसे मैं यहाँ पर हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करिए, ऐसे मैप ले लिए जो इस तरह से डिफाइन है, F of A इस तरह से, सॉरी AXA इनवर्स, मतलब जिस एलिमेंट को आप G में से ले रहे हो वहां पर मैंने क्या, वो एलिमेंट यहाँ आ गया और जो X यहाँ से G में से है तो क्या आ जाएगा, AXA इनवर्स यहाँ से। तो हमारे पास इनमें, और ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी होते हैं, 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म्स हो गए। तो ऐसे ऐसे मैप्स जो इस तरह से डिफाइन है तो उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इनर ऑफ G। मीन्स जो इस तरह से डिफाइन हो, ऐसे मैपिंग्स जो इस तरह से डिफाइन हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या A इनवर्स X A भी लिख सकते हैं। तो ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से ये देखिए कि G बी अ ग्रुप, A बिलोंग्स टू G, डिफाइन अ मैप F ऑफ A G2G बाय F ऑफ AX इज इक्वल टू A इनवर्स XA और AXA इनवर्स हो इस तरह से। For all X belongs to G, then F of A is called inner automorphism। तो आज हम फर्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए, let H be a subgroup of a group G, let H be a subgroup of group G, then NH by CH फैक्टर ग्रुप है is isomorphic to a subgroup of auto H। तो इससे पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए इस थ्योरम से पहले। पहली बात तो NH हमारे पास क्या है, NH लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नॉर्मलाइजर ऑफ ए सेट। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजर ऑफ H, इसका मतलब क्या है कि H हमारे पास क्या है, सबसेट हो अगर G का तो NH क्या होगा, वो सारे एलिमेंट आएंगे हमारे पास G के जो कि क्या है, H के साथ क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे। और CH क्या था, वो एलिमेंट G के, GH इज इक्वल टू HG फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, इस तरह से। तो NH और CH नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर। और हमें ये रिजल्ट हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है कि जो सेंट्रल ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, NH का। सेंट्रल ग्रुप, सेंट्रलाइजेशन ऑफ सेट
इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए सेट। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया ऑटो जी, ऑटो जी क्या है हमारे पास, वो सारे मैपिंग्स हैं इसमें जो कि क्या है, जी टू जी ऑटोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू। ऑटो जी, तो ऑटो जी एक क्या बनता है, इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लगता है इसमें हमारे पास, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x फॉर ऑल f एंड g बिलोंग्स टू ऑटो g। दोनों हमारे क्या है, होमोमॉर्फिक ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, दोनों के दोनों फंक्शंस हमारे f एंड g, मैपिंग्स हैं दोनों की दोनों। तो इस तरह से ये बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या बनता है, ग्रुप। ग्रेजुएशन में ये आपका रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट यहां से। और एक और आपने पढ़ी हुई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, NH by CH is isomorphic to the subgroup of this। मैंने आपको कल फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी। क्या थी फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन, कि G by H, जहां पर वेयर H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया कि CH जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए सेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, NH का। तो ये तो वेल डिफाइन है हमारे पास। इज आइसोमॉर्फिक टू दी सब ग्रुप ऑफ दिस, मुझे क्या प्रूव करना है, NH बाय CH जो फैक्टर ग्रुप है हमारे पास वो आइसोमॉर्फिक है किसके, अ सब ग्रुप ऑफ ऑटो H। यहां से तो सब ग्रुप ऑफ ऑटो जी मैं आपको बता चुकी हूं क्या होता है, हमारे पास एक सब ग्रुप होता है हमारे पास। हमें बताना है कि NH बाय CH आइसोमॉर्फिक होगा किसके, अ सब ग्रुप ऑफ ऑटो H के। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। वी नो दैट ऑटो H इज अ ग्रुप विद अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय दिस। मैंने आपको अभी ये बता दिया है कि हमने किस तरह से ये किया है। I हमें पता है, H2H आइडेंटिटी मैप किस तरह से डिफाइन होता है, ये ऑटोमॉर्फिज्म सेट की हमारे पास ऑटो H की क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप की आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, तो वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैप। तो NGH या NH ये भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, CH ये भी हमें पता है, ऑल्सो हमें ये भी पता है। तो ग्रुप और ये नॉर्मल सब ग्रुप बिल्कुल इजी है, अगर आप इसको प्रूव भी करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। यहां से एक एलिमेंट लेंगे, यहां से एक एलिमेंट लेंगे। आपने किया है कि H नॉर्मल टू G कब होता है हमारे पास, H बिलोंग्स टू H एंड G बिलोंग्स टू G। क्या हो जाए हमारे पास, GH G इनवर्स किस में चला जाए, H में चला जाए। तो आप नॉर्मल भी से प्रूव करके देख सकते हैं। यहां हमें इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां स्किप कर दिया इसे। तो ये इसके क्या हो जाएगा, नॉर्मल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, एक मैप, आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है, क्योंकि दो अलग अलग हैं हमारे पास ग्रुप्स। तो हमें दोनों के बीच में एक क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा जो कि क्या हो जाए, होमोमॉर्फिज्म हो जाए, 1 1 हो जाए और ऑन टू। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू। इस तरह से हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैंने क्या डिफाइन किया, देखिए, क्योंकि आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में पढ़ा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्या थी वो थ्योरम, कि इफ F G to G dash is homomorphism, then G by kernel F is isomorphic to the image of G dash। इमेज ऑफ G dash क्या था, अब यहां पर कर्नल की बात आती है। कर्नल क्या होता है हमारे पास, कर्नल F में वो एलिमेंट्स आते हैं किसके, G के, जिनकी इमेज क्या आती है, एक आइडेंटिटी आती है ऑफ G डैश। मीन्स वो एलिमेंट्स जिनकी इमेजेस
दूसरे ग्रुप की, इस ग्रुप की कोडोमेन की क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, कर्नल एफ। तो हमें क्या दिखाना है कि एफ जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म। अगर हम दिखा दें तो जी बाय कर्नल एफ क्या हो जाता है, आइसोमॉर्फिक हो जाता है इमेज ऑफ जी डैश। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए, एन एच बाय सी एच इज आइसोमॉर्फिक टू दी इज सब ग्रुप ऑफ ऑटो एच। ये प्रूव करना है हमें। तो ये प्रूव करने के लिए मैं ये दिखा दूं कि मुझे एक मैप मिल जाए यहां से और यहां से, और कर्नल एफ इस थ्योरम का यूज करूं और मैं इसको क्या दिखा दूं कि ये सी एच हमारा क्या है, कर्नल एफ है। क्या है, एन एच से ऑटो एच के बीच में हम एक ऐसा मैप डिफाइन कर दे जो होमोमॉर्फिज्म बन जाए, और कर्नल एफ को हम क्या दिखा दें, सी एच। तो यहाँ कर्नल एफ हमारा क्या बन जाएगा, सी एच। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारी थ्योरम हम इसका यूज कर सकते हैं कि जी टू जी डैश मीन्स मैं अब यहां पर क्या डिफाइन करूंगी, एक मैप डिफाइन करूंगी, कहा, एन एच से ऑटो एच तक, जो कि अगर होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो मैं ये थ्योरम लगा सकती हूं। ये वाली थ्योरम लगा दी तो उसमें क्या हो जाएगा कि एन एच बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ ऑटो एच। क्लियर यहां से। तो और कर्नल फाई को मैं क्या दिखा दूं, सी एच। तो मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ऑटो एच का क्या है, सब ग्रुप है। इमेज सेट क्या है, उसका सबसेट हो जाएगा हमारे पास यहां से। तो ये हम सारा थ्योरम में करेंगे, एक मैप डिफाइन करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है हमें यहां से। तो जी की जगह एन एच है, जी डैश की जगह ऑटो एच है। तो इन दोनों के बीच में एक मैप डिफाइन कर दूं जो होमोमॉर्फिज्म है, और फिर मैं यहां से किसका यूज कर लूंगी कि कर्नल एफ का, यहां से हम कर्नल एफ को यहां सी एच दिखा देंगे। तो चलिए थ्योरम करते हैं। अब आपको इजिली हो जाएगी कि हमने काम क्या करना है, इजी हो जाएगा। ये देखिए, फाई एन एच टू ऑटो एच हमने एक मैप डिफाइन किया। यहां से एक एलिमेंट ले, उसके कॉरस्पॉन्ड मुझे यहां ऑटो एच तक पहुंचना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू एन एच, एन एच की डेफिनेशन लगा दी एन एच की कि अगर कोई एलिमेंट एन एच में है तो क्या हो जाएगा, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। अब एन एच एक खुद ग्रुप है तो इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर x एन एच में है तो x इनवर्स भी क्या हो जाएगा, h में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रुप है। तो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स है। बाय दैट x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दी, h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आइडेंटिटी बन गया, h इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच एक्स। तो यहां से आप x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो ये रिजल्ट आ गया, इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हमें क्या जाना है, देखिए यहां से कहां जाना है हमने, यहां से कि एक्स एन एच के एक्स के कॉरस्पॉन्ड मैं एक ऐसी मैपिंग ले आऊं जो मुझे यहां पर ऑटोमॉर्फिज्म फैमिली में चली जाए। मतलब इसके कॉरस्पॉन्ड मुझे एक यहाँ का एलिमेंट मिल जाए, मतलब एक ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग मिल जाए हमारे पास। यहां से यहां जाना है हमें, तो उसके लिए हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं। देखो कैसे डिफाइन किया है, एफ एक्स एच टू एच। इसे मैं क्या दिखाऊंगी कि जो ये एफ एक्स है ये ऑटो एच में इस एक्स की हेल्प से मैंने एक एफ एक्स मैप डिफाइन किया, जिसको मैं मतलब एम क्या है हमारा कि इसको हम क्या दिखाएंगे कि ऑटो एच में चला जाएगा। मींस होमोमॉर्फिज्म भी होगा, 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ये दिखाएंगे। तो ये मैप ले लिया हमने, एफ एक्स एच क्या डिफाइन कर दिया, एक्स एच एक्स इनवर्स। ले लीजिए क्या आ जाएगा, H1 H2 दोनों हमने दो एलिमेंट लिए, एफ एक्स H1 H2 हमें क्या लेके चलना है, यहां से एफ एक्स को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो दो एलिमेंट लिए, एफ एक्स H1 और एफ एक्स H2, ये शो करना है हमें। तो ले लिया एलिमेंट यहां से, हमें मैप क्या डिफाइन था, एक्स दिस एलिमेंट और एक्स इनवर्स। अब बीच में मैं अगर आइडेंटिटी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस H2 ही मिल जाएगा, हमें मिल गया यहां से। तो
आइडेंटिटी को मैंने क्या लिख दिया, एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। तो एक्स इनवर्स इसके साथ ले लिया, एक्स इसके साथ ले लिया, तो ये हमारी इमेज किसकी है, एफ एक्स एच वन की, और ये इमेज है एफ एक्स एच टू की। तो ये एक होमोमोर्फिज्म, क्योंकि अब जी और जी डैश, अगर जी और जी डैश दोनों एक जैसे हों तो उस होमोमोर्फिज्म को हम क्या कहते हैं, एंडोमोर्फिज्म। तो एफ एक्स होमोमोर्फिज्म भी हो गया। अब क्या दिखाना है इसे, वन वन। वन वन के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वन वन की डेफिनेशन बताई है कि इमेजेस सेम लेके चले इमेजेस सेम, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेजेस लेके चले, दोनों सेम है। एक्स इनवर्स से प्री और पोस्ट, यहाँ पर एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, और एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो ये क्या रह जाएगा, H1 और H2। इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट भी क्या आ गए, सेम। वन वन हो गया। ऑन टू के लिए क्या करें हम, एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, एफ एक्स को हमें क्या दिखाना है, ऑन टू। ऑन टू के लिए एफ एक्स क्या है हमारे पास, H2H। तो यहां से एक एलिमेंट लें, उसके कॉरेस्पॉन्ड हमें यहाँ एक इसकी क्या मिल जाए, प्री इमेज मिल जाए। H1 हमने लिया H, कैपिटल H से, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, तो ये अगर हम इसके आगे क्या लगा दें, एक्स इनवर्स H1X, तो ये इस फैमिली में चला जाएगा। क्या लगाया, एक्स इनवर्स H1 और X, और ये हम प्रूव करके आए थे यूजिंग वन। हमने यहाँ प्रूव किया था, हमने ये। तो यहाँ पर हम एक्स इनवर्स HX की जगह या एक्स इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, H। ये हमने लिख दिया यहां से, ये H हो गया। तो अगर मैं इसके ऊपर ये मैपिंग लगाती हूँ, FX लगाती हूँ, तो हमारे पास FX H क्या था, X इनवर्स। तो X ये है, H हमारा ये है, यहां से H की जगह क्या आ गया, ये पूरा यहां रख दिया, क्या आ गया, H1। तो H1 के कॉरस्पॉन्ड मुझे एक एलिमेंट कैपिटल H में मिल गया, ये वाला, जिसकी इमेज ये बन रहा है H1। तो यहां से ये ऑन टू भी हो गया, तो FX होमोमोर्फिज्म भी हो गया, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो ऑटोमोर्फिज्म फैमिली में चला जाएगा ये, तो ऑटो H में FX चला गया। इस X के कॉरस्पॉन्ड, इस NH के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड हमें यहाँ का एक मेंबर मिल गया। तो हम जो मैप डिफाइन करेंगे, अब देखिए क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से मैप हम, ये फाई NH ऑटो H बाय X यहाँ से लिया था, उसके कॉरस्पॉन्ड हमें इसकी फैमिली में से एक एलिमेंट मिल रहा है। तो ये एक मैपिंग क्या हो गई, वेल डिफाइंड मैपिंग हो गई हमारे पास। अब हमें क्या दिखाना है, इस मैप को सिर्फ क्या दिखाना है, होमोमोर्फिज्म दिखाना है। फंडामेंटल थ्योरम दिखा देंगे कि FNH टू ऑटो H हमारी क्या है, होमोमोर्फिज्म है, और कर्नल, फिर हम फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे और वहां से कहेंगे कि कर्नल फाई क्या है, CH ही है। तो ले लिया हमने FXYH, क्या लिया हमारे पास, मैप हमें पता है FXH क्या डिफाइन है, XH इनवर्स। AB इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स। तो यहां से हमारा जो इस एलिमेंट को इकट्ठा ले लिया, यहां से ये आ गया, ये फिर किसकी इमेज बनेगा, FX, ये H की जगह क्या हो गया, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसको फिर अगेन सॉल्व कर दिया, ये इसकी इमेज बनेगा। तो FXYH बराबर आ गया FXFYH के। तो ये किसकी इमेज बनेगी, यहां से FX फाई X की, तो FXY किसकी इमेज बनेगा, फाई XY, और ये किसकी बनेगी, फाई X, और ये फाई। तो यहां से हमारा क्या आ गया, होमोमोर्फिज्म आ गया। तो अब यहां से फंडामेंटल थ्योरम आ गई हमारी कि अगर मैं दोनों के बीच में हमारे पास होमोमोर्फिज्म मैप डिफाइन है, तो हम यहां से यूज कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, कर्नल फाई आइसोमोर्फिज्म टू इमेज सेट ऑफ ऑटो H। ये थ्योरम आ चुकी है हमारी यहां तक। सॉरी, यहां मैं ऑटो फाइल लिखना था, शायद उसमें भी मैंने गलत लिख दिया, ऑटो इमेज ऑफ फाइल, मतलब इमेज सेट के साथ आइसोमोर्फिज्म मैप बना लेगा। तो
कर्नल फाई, हमें पता है कर्नल फाई क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या हो, आइडेंटिटी आ रही हो, वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज आइडेंटिटी आ रही हो। तो अब मुझे यहां पर क्या दिखाना है, कर्नल फाई बराबर CH आना चाहिए। तो यहाँ का एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कंटेन इन दिस बिलोंग्स टू दिस फैमिली, और CH का हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो हम इफ एंड ओनली इफ ही करते जाएंगे कि हमने G कहाँ से लिया, कर्नल से, कर्नल फाई से। कर्नल फाई में जाने का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स आते हैं, मतलब G की इमेज क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी ऑफ। अब I क्या है, ऑटो, H फैमिली की क्या है, आइडेंटिटी है, तो I आ गया यहाँ से। फाई G क्या डिफाइन है, FGI। अब दोनों मैपिंग्स हैं, तो मैपिंग्स इक्वल कैसे होती हैं, अगर उनकी इमेजेस सेम है। ये आ गए हमारे पास, इसको फिर हमने ओपन कर दिया, ये आ गया। G से हमने क्या कर दी, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो GH इज इक्वल टू HG फॉर ऑल, H बिलोंग्स टू दिस। आपको पता है CH की क्या है कंडीशन, कि वो एलिमेंट्स होते हैं जो H के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कॉम्यूट करते हैं। तो G कहाँ चला गया, CH सेट में चला गया। उठाया कहाँ से था हमने, कर्नल से, और चला कहाँ गया हमारे पास, ये CGH में। तो हमारा यहां से हमने फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई की, सब वही का वही आ गया हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म कर्नल दिस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोमॉर्फिक टू इमेज। और आपको पता है इमेज सेट तो इसका क्या बनता है, सब ग्रुप बनता ही है। ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा ही हुआ है कि कर्नल बनता है डोमेन का और इमेज सेट बनता है कोडोमेन का हमारे पास। तो ये 2 क्रोलरीज हैं हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके पास एग्जाम में ये आती है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये रिजल्ट आता है। वैसे तो ये थ्योरम नहीं आएगी जो मैंने कराई है, इसका यूज होगा क्योंकि ये क्रोलरी है। आपके पास पेपर में ये आती है थ्योरम, ये पेपर में थ्योरम आती है। तो इस थ्योरम को करने के लिए हमें पूरी जो अभी मैंने आपको थ्योरम कराई है वो करनी पड़ेगी आपको, सारी की सारी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे नेक्स्ट हम जेसन-हॉर्स्ट लेमा स्टार्ट करेंगे फिर। थैंक यू सो मच।